हे गाइस यार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने रिसेंटली अभी अभी यूनिट फर्स्ट का जो कि आपका पहला ओसीएम का 25 मार्क्स वाला पेपर है उसे अपलोड किया है, तो वो जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले तो तुम सबको अच्छे से पता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ ओसीएम के, एसपी के, ठीक है। अब ये जो वीडियो होगा ये लास्ट होगा तुम्हारा, जो कि इकोनॉमिक्स होगा। 2 चैप्टर होंगे यूनिट में, भी तुम्हारे 2 ही चैप्टर आएंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर 2 चैप्टर कर लोगे उसके जो आईएमपी दूंगा तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आया। 11th वालों के लिए उसके बाद से मुझे प्रिपरेशन करना है, उनके लिए भी वीडियो बनाना है, क्योंकि उनका भी यूनिट एग्जाम आएगा, उनको भी आईएमपी क्वेश्चन मुझे देना है। आपका ये आखिरी वीडियो है, फिर उसके बाद आपके टेस्ट पेपर्स के वीडियो आने वाले हैं। तो पढ़ाई अच्छे से करना और यूनिट में ज़रूर अच्छे मार्क्स लाना, और मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। और हाँ, चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यही आएंगे, और चैप्टर 3, और शायद रेयरली कोई कॉलेज में चैप्टर 3 ही आएगा। लेकिन तुम सबको अच्छे से पता है कि चैप्टर 3 में 2 पार्ट है, ए और बी, इलास्टिसिटी और डिमांड वाला, है ना। तो ये 3 पार्ट है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉलेज करेगा, कर भी देगा तो मुझे बता देना, मैं उसका भी तुम्हें आईएमपी दे दूंगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तुम्हारा, अब तक तुमको अच्छे से पता होगा, तो जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट तक, ये सिर्फ तुम्हारा माइक्रो है। फिर उसके बाद जो इंडेक्स नंबर होता है वहाँ से तुम्हारा मैक्रो चालू होता है। समझ में आया। तो 1 से लेकर 5 और 5 से लेकर रिमेनिंग पार्ट, वो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो तुमको बस अभी इसमें माइक्रो ही पढ़ना, 1 और 2 ही पढ़ना, आपको मैक्रो से कुछ भी नहीं आने वाला है। समझ में आया। चलो तो देख लेते हैं तुम्हारा चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले तुमको ऑब्जेक्टिव करना है, वो तो मैं साइड में लगा रहा हूँ। अब आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, जो कि 2 मार्क्स के लिए तुमको पूछा जाता है बोर्ड में, और यहाँ पे भी शायद तुमको 2 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि इसमें तुमको कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करना है और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो भी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें रमेश का और गौरी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। समझ में आया। बस हाँ, इसका अगर तुम्हें पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हो। अब देखो, ये माइक्रो और मैक्रो के बारे में है, तो जाहिर सी बात है यार, मैक्रो और माइक्रो के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो स्कोप भले मत करना, लेकिन फीचर्स और इम्पोर्टेंस दोनों के कर लेना, माइक्रो और मैक्रो के, ठीक है। चलो अब स्टेट विद रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री में क्या आएगा। तो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिमिटेड, ये कर लेना। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कर लेना। और फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजिंग स्लाइसिंग मेथड और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी। याद रहे, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक जो है ये सिर्फ समझने वाले हैं, इनको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से बुक में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इस तरह, मतलब कि चीज़ों को कैसे समझाना है, ये बुक में बहुत अच्छे से लिखा है भाई। तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो या मैक्रो पढ़ो, उसको अच्छे से पता है, उसने बहुत अच्छे से दे रखा है ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। तो इसको रट्टा कभी मत मारना, नहीं तो अभी रट्टा मार के याद कर लोगे, एग्जाम टाइम से एक दिन पहले भूल जाओगे, फिर अगले दिन मेरा वीडियो याद करके कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं। तो बस इतना है आंसर इन डिटेल में, जो कि तुमको 8 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मली फीचर्स ही आता है माइक्रो का, ठीक है। लेकिन मैं तुमको रिकमेंड करूँगा मेरे भाई कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उन दोनों के फीचर पढ़ लेना, ठीक है। गलती से भूलना मत, जो कि तुम ऑलरेडी कवर कर लोगे, क्योंकि इसमें मैंने माइक्रो बोला है और इसमें मैंने मैक्रो बोला है। तो याद रखना, जो माइक्रो और मैक्रो 8 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना, भले ही तुम्हें माइक्रो 4 मार्क्स का आ जाए, लेकिन 8 मार्क्स का पढ़ना। क्यों कि अगर कोई टीचर बहुत अच्छा है, वो भाई बहुत महान है, उसने क्या कर दिया, उसने 8 मार्क्स का सीधा माइक्रो दे दिया, तो आप बोलोगे सर 8 मार्क्स का माइक्रो तो है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं। तो ऐसा तो बोल ही सकते हैं आप, क्योंकि आप बच्चे थोड़ी, आपको तो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही चाहिए, तो सब कॉन्सेप्ट का खेल है। तो आपको ऐसा बोल के आपको लिखना पड़ेगा भाई, वो आपको लिखवाएगा ही लिखवाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि माइक्रो और मैक्रो का फीचर्स एक बार ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इजी भी है और समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारा दूसरा चैप्टर देखें, जो कि तुम्हारा लास्ट चैप्टर होगा। अब यहाँ पे लास्ट से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक्सेप्शंस, सॉरी विद एक्सेप्शंस के साथ बताना है। अब देखो, कई बार मैं तुमको बताता हूँ कि लोगों को लिखने का तरीका ही नहीं पता होता कि लिखना कैसे है, सीधा क्या करते हैं भाई, जो रूल है या फिर जो मेन हेडिंग है वो लिखना चालू करते हैं। लेकिन वैसे नहीं लिखना है तुमको सबसे पहले अगर कभी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई भी लॉ से रिलेटेड आ जाए, डायग्राम मस्ट है। गलती से भी डायग्राम छोड़ना नहीं, डायग्राम तुम्हें बनाना है। डायग्राम का 1 मार्क्स तो मिलेगा, 1 या हाफ मार्क्स, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम के मार्क्स है, मीनिंग के मार्क्स है, इंट्रोडक्शन के मार्क्स है, और जो तुम्हारा मेन बॉडी रहेगा उसके भी मार्क्स है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ, यहाँ पे जो दिया होगा मीनिंग द, किधर गया भाई,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखो ये लॉ ऑफ के स्टेटमेंट ये तुम्हें लिखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, ये भी तुम्हें लिखना है। और फिर उसके बाद तुम्हारा अजम्पशंस आता है, और वो लिखने के बाद तुम्हें एक्सेप्शंस को भी लिखना है। ठीक है, एक बार तुम अपने सर से पूछ लेना कि तुम्हारे सर क्या कहते हैं। अगर उन्होंने बोला कि एक्सेप्शन अजम्पशन नहीं लिखना है तो ठीक है, मत लिखो, लेकिन ये तुम्हें लिखने पड़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद डायग्राम, फिर उसके बाद आता है आपका ये जो मेन वर्ड है वो सब। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत कुछ दिया, जैसे यहाँ पे 7 पॉइंट है, सॉरी 8 पॉइंट है, और इसके अंदर भी कम से कम जो तुम्हारा एक्सेप्शन है इसके अंदर भी कम से कम 7 पॉइंट है। तो क्या तुम्हें ये सब पूरा करना पड़ेगा? तो मैं इसको पूरा नहीं करने को बोलता हूँ। अजम्पशन में एनी 5 पॉइंट्स इनफ है। ठीक है, एक्सेप्शन में पूरे के पूरे लिखने होंगे तुमको, एक्सेप्शन में पूरे के पूरे लिखने होंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि जो तुम्हारे पैसेज में दिया, जो तुम्हारे बुक में थे, वो सब वर्ड छाप दो, नहीं। अगर तुम एक मेन हेडिंग के नीचे 3 या 4 लाइन का भी बना कर लिख रहे हो ना, उसकी स्मॉल बॉडी, जैसे कि मैं तुमको बता दूं, जब इतना बता रहा तो वो भी बता ही देता हूँ। जैसे अपना एडिक्शन एक मेन पॉइंट हो गया। अब अगर उसका जो इन्फॉर्मेशन है तुम 2 या 3 लाइन में भी लिखते हो, अब मैक्सिमम 4 लाइन तक जाते हो, इनफ है। ठीक है, उसको 2 पॉइंट में कवर कर देना, 2-2 लाइन का 1 पॉइंट बना देना, मार्क्स मिल जाएगा। 7.5 मार्क्स आराम से मिलेगा, 8 तुमको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन कंप्यूटर तुम हो नहीं। तो बस इसमें 8 मार्क्स के लिए इतना ही करना है। देखो ग्राफ का चांसेस कम ही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि वो करके जाओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे आएगा भाई सलमा परचेज स्वीटर्स। ठीक है, ये कर लेना। फिर नीलेश के ऊपर, और फिर आता है ललिता। ये 3 चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना। और गलती से भी MCQ तो मत भूलना, वो तो तुमको पता यार, मैं हमेशा से ही MCQ नहीं देता आया हूँ, तो वो तुमको इतना ही करना है। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इतना है, और आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करके जाओ, तुमको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, मुझे बताना ज़रूर कि तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई कैसा हुआ, या यूनिट का पेपर कैसा जाएगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। कभी भी कोई भी डाउट रहा, आसानी से वहाँ पे डाउट सॉल्व कर दूंगा। यूट्यूब में तो करता ही करता हूँ। ठीक है, तो चैनल को फॉलो करके दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे भाई जिनको मेरे बारे में पता नहीं है, तो उनको थोड़ा हेल्प कर दो, उनको थोड़ा मेरे वीडियोस पहुँचा दो, ताकि वो भी बेचारे थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। तो टेक केयर गाइस, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में।